वर्षा, क्या कर रही हो? खाना खा रहा हूं मैं। तो तुम 3 ही तो रोटी खाते हो, ये चौथी रोटी क्यों खा रहे थे? ये क्या बकवास है? अरे भूख लगेगी तो ज्यादा रोटी खा ही सकता हूँ ना। तुमने मेरे हाथ से रोटी छीन ली। देखो, तुम 3 रोटी खाते हो तो 3 रोटी ही खाया करो, समझे? और ये जो तुमने आधी रोटी एक्स्ट्रा खाई है ना, अब रात को आधी रोटी कम मिलेगी, समझे? पानी मांगा था। ये क्या लेके आई हो? पानी? आप पानी तो लाई हो, पर ये आधा गिलास क्यों लेकर आई हो? पानी तो पूरा लेकर आओ। क्योंकि तुम आधा गिलास ही पानी पीते हो। वर्षा, ये क्या मजाक है यार? ऐसी आधी रोटी तुमने मेरे हाथ से छीन ली सुबह, अभी आधा गिलास पानी लेकर आई हो। क्या मजाक चल रहा है? इस घर में जो भी चीज जितनी इस्तेमाल होगी उतनी ही मिलेगी। फालतू में पैसे पेड़ पे नहीं उग रहे हैं। आरओ का ना रेंट जाता है, कुएं से पानी नहीं आता है जो भर भर के दे दूं, ठीक है? तो वेस्टेज करना बंद करो। आधा गिलास पानी पीते हो, वो मिल चुका है, पी लो अब। तुमने एसी क्यों बंद कर दी? पंखा चल तो रहा है, क्या जरूरत है एसी चलाने की? अब से ना एसी एक दिन छोड़ के एक दिन ही चलेगा, ठीक है? क्या मजाक हो रहा है? दिमाग खराब है तुम्हारा? पागल हो गई हो? एक दिन छोड़ के एक दिन चलेगा, एक दिन छोड़ के एक दिन गर्मी लगती है क्या? हाँ, मान लिया डेली गर्मी लगती है, लेकिन पंखा चल तो रहा है, एडजस्ट करना सीखो। एक दिन एसी चलेगा, एक दिन नहीं चलेगा, ऐसे ही तो घर चलेगा ना। अच्छा वर्षा, तुम्हारा ना बहुत ज्यादा हो गया है। सुबह से परेशान कर रखा है तुमने। सुबह तो जीना आराम कर ही रखा है, रात में सोने भी नहीं दोगी। सुबह रोटी छीन ली, पानी आधा गिलास दे रही हो, अब एसी बंद कर दे रही हो। चाह क्या रही हो तुम? प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? मैं सिर्फ हमारा ही अच्छा चाह रही हूँ, हमारे फ्यूचर के लिए कर रही हूँ सब कुछ। एडजस्टमेंट मैं भी तो कर रही हूँ, तुम भी करो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? एक दिन एसी चलाएंगे, बिजली का बिल कम आएगा, इससे पैसे बचेंगे, तो हमारा ही तो अच्छा हो रहा है ना। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी बीवी को। तुम हो कि मुझे पागल बता रहे हो? मेरी लाइफ से चीजों की कटौती कर रही हो, हाँ? और मैं तुम्हें अप्रिशिएट करूं? किस बात के लिए अप्रिशिएट करूं? अरे चैन से सोने नहीं दे रही हो। एसी मैंने लगवाए क्यों अगर मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता तो? और मैं कमाने क्यों जाता हूं अगर मेरे को रोटी आधी मिलेगी तो? पैसे भरता हूं ना मैं उस आरओ के, आधा गिलास पानी दोगी तुम मुझे? मैंने बस एक दिन के लिए तुम्हारी चीजों में कटौती कर दी। तुम्हें कितना बुरा लग रहा है ना? और जो तुम इतने महीनों से मेरे साथ करते हुए आ रहे हो। मैंने तुम्हारे साथ? ये क्या है? बचे हुए पैसे। अरे बचे हुए पैसे तो 300 रुपए है। तुमने 625 का सामान लिया था ना, और 50 रुपए का ऑटो हुआ 675 रुपए। 325 रुपए वापस देने चाहिए, तुम 300 रुपए दे रही हो। कहाँ है 25 रुपए? 25 रुपए शायद कोई सामान ले लिया होगा मैंने। अरे किस चीज में खर्च हुए हैं? चीज का नाम तो होगा। अभी याद नहीं आ रहा है कहाँ खर्चे हुए। अब बस हो गए। अब यार हद है तुम्हारा, पैसे पेड़ पे उगते हैं। इतनी मेहनत से मैं कमाने जाता हूँ, तुम 25 रुपए कहीं भी गिरा कर आ गई हो। 25 रुपए की तो बात है, तुम इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? ठीक है, खर्च हो गए, आगे से ध्यान रखूंगी। आज 25 रुपए हुए, कुछ दिन पहले 50 रुपए हुए थे, हो गए ना 75 रुपए। और ऐसे ही करके ये खर्चा ना लाखों पे पहुंच जाएगा, और तुम यही बोलोगी कई खर्च हो गए होंगे। अरे यार तुम्हें थोड़ा हिसाब तो रखना चाहिए। कितनी मेहनत से कमाता हूं मैं, फ्री में आते क्या पैसे? ठीक है, आटे के पैसे तो दे दो, आटा लेके आना है, खत्म हो गया है। आटे के दे दो। कितने चाहिए आटे के लिए? 300। ये पकड़ो 200। आधा किलो। 10, 20, 5, 25, यह है 225 रुपए। और पिछले 75 रुपए भी तुम्हारे पास ही है, वो जोड़ लेना, आटा ले आना। हिसाब किताब सारा खुद ही रखना पड़ता है। हमेशा से तुम बस घर के हिसाब मांगते हुए आ रहे हो। 10 रुपए कहाँ खर्च हो गए, 20 रुपए कहाँ खर्च हो गए। अरे ये सब चीजें कौन याद रखता है, कौन लिखता है? और तुम्हें पता है, घर के खर्चे इतने हो जाते हैं कि इंसान को खुद पता नहीं चलता है पैसे कहाँ जा रहे हैं। और मैं कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ जो पैसा ऐसी किसी भी चीज पे लुटा देगी। बीवी हूँ तुम्हारी, जहाँ एडजस्टमेंट होती है वहां करती हूँ। पर तुम हर बार एक ही सवाल, इतने पैसे कहाँ खर्च हो गए, सबका हिसाब चाहिए। ऐसा लगता था बीवी नहीं हूँ तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ, अकाउंटेंट हूँ, जिसको हर चीज का हिसाब देना पड़ रहा है। तुम तो एक दिन में ही परेशान हो गए इतना मुझसे, और मैं तो जब से शादी हुई है तब से तुम्हारी ये चीजें झेलती हुई आ रही हूँ।
तुमने कभी सोचा मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी? वैसे आई एम रियली सॉरी यार, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे ऊपर ऐसा प्रेशर बना रहता है। वैसे सही किया तुमने, मेरे जैसे इंसान के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। नहीं करती तो शायद मेरी आंखें कभी नहीं खुलती। कितना बुरा लगता होगा ना तुम्हें जब पाई पाई का हिसाब मैं तुमसे मांगता हूँ और तुम्हें मजबूरन वो सब हिसाब देना पड़ता है। मैं तो भूल ही गया था यार, घर में हजारों खर्चे होते हैं, सुई से लेके सब्जी तक हर एक चीज का खर्चा होता है। और मैं बेवकूफों की तरह तुमसे हर एक चीज का हिसाब मांगता था। मुझे लगता था कि हर चीज का हिसाब लेकर चलूंगा तो ज्यादा सेविंग कर पाएंगे, फालतू के खर्चे नहीं होंगे। पर गलत था यार, मैं I'm really sorry यार, मुझे सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम बीवी हो मेरी और तुम्हारे साथ एम्प्लॉय जैसा ट्रीट कर रहा था, हिसाब मांग रहा था तुमसे। भूल गया था कि तुम बीवी हो मेरी, और बीवियां तो जितना हो सके सेविंग ही करती हैं, घर की चीजें बचाती हैं, पैसे बचाती हैं। I'm so sorry, प्लीज माफ कर दो। आज के बाद कभी भी फालतू का सवाल जवाब नहीं पूछूंगा और ना ही फालतू के हिसाब मांगूंगा। चलो अच्छी बात है, तुम्हें समझ में तो आ गई। एसी चला लूं? चला लो, वैसे तो बंद ही रखना था, कम से कम समझ में तो आती मेरी तकलीफ है।